प्राचीन समय में मद्र देश में अश्वपति नाम के एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम मालवी था। दोनों अत्यंत धर्मपरायण और दयालु थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए राजा अश्वपति ने वर्षों तक देवी सावित्री की कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें एक सुंदर और तेजस्वी पुत्री का वरदान दिया। कुछ समय बाद राजा के घर एक कन्या ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया सावित्री। सावित्री अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और तेजस्वी थी। उनका तेज इतना दिव्य था कि लोग उन्हें देवी समान मानते थे। जब सावित्री विवाह योग्य हुई, तब राजा अश्वपति ने उनसे योग्य वर चुनने को कहा। सावित्री अनेक राज्यों में गईं और अंततः उन्होंने वन में रहने वाले एक राजकुमार सत्यवान को अपने पति के रूप में चुना। जब सावित्री अपने पिता के पास लौटीं और सत्यवान के बारे में बताया, तब उसी समय नारद मुनि वहां आए। नारद मुनि ने ध्यान लगाकर कहा, सत्यवान अत्यंत गुणवान और धर्मात्मा है, लेकिन उनकी आयु बहुत कम है। विवाह के ठीक 1 वर्ष बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर राजा अश्वपति घबरा गए। उन्होंने सावित्री को किसी और वर चुनने के लिए कहा, लेकिन सावित्री ने दृढ़ स्वर में कहा, एक बार जिसे मैंने अपने मन से पति मान लिया, उसे मैं कभी नहीं बदल सकती। उनकी दृढ़ निष्ठा देखकर सभी मौन हो गए। विवाह के बाद सावित्री अपने पति सत्यवान और उनके अंधे माता पिता के साथ वन में रहने लगी। वे प्रतिदिन अपने परिवार की सेवा करती और अत्यंत सरल जीवन बिताती। लेकिन उन्हें नारद मुनि की भविष्यवाणी याद थी। जब सत्यवान की मृत्यु का समय निकट आया, तब सावित्री ने कठोर व्रत और उपवास शुरू किया। उन्होंने 3 दिनों तक भोजन और जल का त्याग कर भगवान से अपने पति की रक्षा की प्रार्थना की। निर्धारित दिन सत्यवान लकड़ी काटने के लिए वन में गए। सावित्री भी उनके साथ चली गई। कुछ समय बाद सत्यवान को अचानक चक्कर आने लगे। उन्होंने सावित्री से कहा, मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। सावित्री ने उन्हें अपनी गोद में लिटा लिया। धीरे धीरे सत्यवान के प्राण निकल गए। उसी समय मृत्यु के देवता यमराज वहां प्रकट हुए। उन्होंने सत्यवान की आत्मा को अपने पाश में बांध लिया और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े, लेकिन सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कहा, देवी, अब लौट जाओ। यह संसार का नियम है। लेकिन सावित्री ने धर्म, सत्य और पतिव्रता धर्म की बातें करते हुए यमराज की स्तुति की। उनकी बुद्धिमानी और निष्ठा से प्रसन्न होकर यमराज ने उन्हें एक वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने पहले वरदान में अपने ससुर की आंखों की रोशनी और उनका खोया हुआ राज्य मांगा। यमराज ने तथास्तु कहा। फिर सावित्री ने अपने पिता के लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। यमराज ने वह भी दे दिया। अब यमराज आगे बढ़ने लगे, लेकिन सावित्री अभी भी उनके पीछे चलती रहीं। यमराज उनकी भक्ति और दृढ़ता से अत्यंत प्रभावित हुए और बोले, एक और वरदान मांगो। तब सावित्री ने बुद्धिमानी से कहा, मुझे और सत्यवान को 100 पुत्रों का आशीर्वाद दीजिए। यमराज तुरंत समझ गए कि बिना सत्यवान को जीवित किए यह वरदान पूरा नहीं हो सकता। वे सावित्री की पतिव्रता शक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। यमराज ने सत्यवान की आत्मा मुक्त कर दी और कहा, देवी सावित्री, आज तुम्हारी भक्ति, प्रेम और पतिव्रता धर्म ने मृत्यु को भी पराजित कर दिया है। सत्यवान पुनः जीवित हो गए। सत्यवान और सावित्री अपने आश्रम लौट आए। कुछ समय बाद सत्यवान के माता पिता की दृष्टि लौट आई। उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल गया। सावित्री और सत्यवान ने सुखपूर्वक जीवन बिताया। कहा जाता है कि जिस वट वृक्ष के नीचे सावित्री ने अपने पति के प्राण वापस पाए, उसी कारण इस व्रत में वट वृक्ष की पूजा की जाती है।
महिलाएं वट वृक्ष के चारों ओर धागा बांधकर अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। बोलिए वट वृक्ष देव की जय।